वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वाधान में दिनांक 7 अप्रैल 2025 को स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट में दिन के 3 बजे इस अभियान के संयोजक नफीसुल हक रिंकू की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किला घाट के शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद वारिस अली हुसैन अंसारी, सिबगतुल्लाह उर्फ डब्बू खां, अधिवक्ता मुमताज़ आलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, राज्य उपाध्यक्ष इंसाफ मंच साहब हाकमा माली राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, सचिन राम जो प्रधान महासचिव हैं राजद महानगर के, राजू पासवान जिलाध्यक्ष भीम आर्मी, रियाज खान कादरी, मोहम्मद तमन्ने, तारिक रजा, सैयद आफ्ताब अशरफ, आस मोहम्मद, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद उमर, तारिक अहमद खां सहित कई दर्जनों संविधान को मानने वाले लोग उपस्थित हुए। इस प्रेस को संबोधित करते हुए नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि दिनांक 12 अप्रैल 2025 को दिन शनिवार को सुबह 9 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर के एक मौन जुलूस निकाला जाएगा। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीगो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। उसमें मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो ये डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हैं लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हो जाएंगे। वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ चाहे वो कोई पार्टियां हों चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं आपसी सौहार्द को मिलाकर चलना चाहते हैं उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हो और हम लोग संयम बनाकर प्रशासन संयम करते हुए इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। समय क्या निर्धारित रहेगा? सुबह 9 बजे किला घाट। यह जुलूस नाका 5, नाका 6 लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक जाएगी। इसके साथ ही नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सदस्य ने भी अपने अपने विचार रखे। तो चलिए एक एक करके इन सभी लोगों के विचार आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। शांति जो है सो हम लोग पैदल मार्च जो है सो निकालेंगे धरना स्थल तक। ये जो वक्फ बोर्ड में जो है सो कानून की अति जो किए हैं गड़बड़ सरवर उन्हीं की अति में जो है मीटिंग किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम लोग पूरे जितना भी हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के साथ जो है इनके साथ जो है जितना यदि हम उनके कदम साथ हम लोग चलेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान भीम आर्मी जिलाध्यक्ष दरभंगा। और आज भाई क्या कहेंगे आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य ये है प्रेस वार्ता का संविधान के विरुद्ध में संविधान जो कहता है उसके खिलाफ में ये वक्फ बोर्ड कानून जो बना है उसके खिलाफ में हम लोगों का ये जुलूस होगा। आपको किला घाट से निकलेगा ये जुलूस और ये जुलूस धरना स्थल तक जाएगा। हम ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में ये प्रावधान है कि आइन ये कहता है कि हमारा जो स्वतंत्र स्वास्थ्य मतलब कि अकलियतों मतलब कि अल्पसंख्यकों का है उसमें ये छेड़छाड़ किए हैं। ये कानूनी गैर कानूनी है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कल एक मीटिंग हुई थी जो दरभंगा जिला के हम तमाम प्रबुद्ध लोग थे और जो संविधान बचाने में लोकतंत्र बचाने में देश बचाने में लगे हुए हैं तमाम तबके के लोग इस बैठक में थे और ये बैठक से तय हुआ
कि ये 12 अप्रैल को ये प्रदर्शन निकलेगा और साथ ही इस की रहनुमाई के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के कन्वीनर यहाँ रिंकू पार्षद होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर यह पूरा कार्यक्रम चलेगा। और जो कमेटी जो फैसला लेगी, हमारे साथ हैं डब्बू भाई हैं, खालिद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पप्पू पासवान है, सचिन राम है, रियाज कादरी है, तमन्ने भाई है और लोग भी हैं। इन तमाम लोग, और हमने ये अपील आवाम से किया है कि जो भी सेकुलर दल है जो संविधान बचाने में लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम दल के लोग इस मार्च में शामिल होंगे। और हम लगता है कि इस मार्च में और भी जो बुद्धिजीवी हैं, शहर के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जो इस देश को बचाने में, इस संविधान को बचाने में, इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। तमाम लोगों से हम लोग की बातें हुई है, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे और ये हमारा मौन जुलूस होगा। मौन जुलूस हमारा यहाँ से लड़ियासराय तक जाएगा और काला पट्टी लगा करके हम लोग जाएंगे। ये विरोध हम दर्ज कराएंगे कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसका जो भी परिणाम हो। हम लोग आंदोलन करेंगे, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ बिल को हम एक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आपने देखा है कि किसान का आंदोलन हुए थे, 3 कानून को रद्द करना पड़ा मोदी को, घुटना टेकना पड़ा मोदी को। इसीलिए इस कानून में भी मोदी जी को घुटना टेकना पड़ेगा और ये कानून को रद्द करना पड़ेगा। परिचय नियाज अहमद, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है, उसने सभी तबके के लोगों को, उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है। वक्फ बिल के माध्यम से जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ने जो फैसला किया, जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस खामोशी तौर पर किला घाट से 5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं। अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी हैं, इसलिए इसके विरोध में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के अंतर्गत और उसी बैनर तले अभी जो वर्तमान में एक देश में जो माहौल तैयार हुआ है, वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता निर्धारित थी और हम इसमें शामिल हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक सांसद नहीं है और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, और वह मुसलमानों के हित की, हुकूक की, अधिकार की, मान की और सम्मान की बात करते हैं। क्यों नहीं आज उनके पास एक भी अल्पसंख्यक सांसद लोकसभा में है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। और जो बिल यहाँ आज लाया गया है, निश्चित रूप से आज बिहारी नहीं, देशी नहीं, पूरा देश और वहां देश के आम आवाम भी आज इस बिल को लेकर आश्चर्यचकित है कि यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। यह इसलिए पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल क्या रहा है, वो यही रहा है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं ताकि उनसे मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा जा सके। और आज जो है यह मुसलमानों पर अत्याचार है, इसलिए यह संविधान से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, वह संविधान हमको ताकत देता है। हमको अपनी बात जिलाधिकारी को रखना है, राष्ट्रपति तक भेजना है, तो हम निश्चित रूप से, चूंकि अल्पसंख्यक के एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, और वो हमको बताते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो है मुसलमान के लिए हित का काम करेगा। आपने राम मंदिर बनाया था ना, आपने कितने अति पिछड़ा,
कितने दलितों को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखने का काम किया? जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए यह बिल जो है योगदान रहेगा, तो उसको लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्या कहेंगे जिस तरीका से केंद्र सरकार को इस बिल को पास करने में जो समर्थन अन्य पार्टियों ने दिया, खासतौर से बिहार में भी वो एक पार्टी है जेडीयू, उस पर क्या आपका कहना है? शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये समय आ रहा है, उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा।